गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th में सोशल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट में चैप्टर 1 पार्टी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों, ये लोकतंत्र क्यों, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र ही क्यों, चर्चा करेंगे इस पर। An argument broke out in Madam Lingdo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. लोकतंत्र ही क्यों? मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहां तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिप्पणी की। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा, डिबेट, लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। पहले बोलता है योलांडा। योलांडा बोलता है, बिलीव इन डेमोक्रेसी कंट्री। हम लोग तांत्रिक देश में रहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल वेल डेमोक्रेसी। Countries that we are not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it overviewed that democracy is the best? Do we need to debate this? योलांडा कहता है, हम लोग तांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है?
टांकिनी, टांकिनी बोलती है but Lingdo madam had said we should not accept something just because it is famous, just because everyone is accept it, isn't it is possible that everyone is following Iran path. टांगतिनी बोलती है लिंगदो, लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो? जेनी बोलती है, जेनी, यस इट actually is a wrong path. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy, and there is so much poverty in the country. हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है, और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। दिव्यांग बोलते हैं, बट व्हाट है डेमोक्रेसी? What to do with it? Do we have poverty because we are democracy, or do we have poverty despite being a democracy? दिव्यांग बोलते हैं, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहां लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जेनी बोलती है, whatever, how does it make a democracy? That point is that this cannot be the best form of government. Democracy is all about choosing stability, corruption and hypocrisy. Politicians fight among themselves who cares for the country. हाँ, यह गलत रास्ता है ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी आबादी से, आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है, और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है।
Yes, is actually is a wrong path. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy, and there is so much poverty in the country. हाँ, ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया? आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र, और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रिबियान बोलते हैं, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी, or do we have poverty despite being a democracy? लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है कि क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जिनी Whatever, how does it make a democracy? जो भी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। The point is that this can be the best from the government. Democracy is all about choose in stability, corruption and hypocrisy. Politicals fight among them who cause for the country. मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? पैमोन। सो व्हाट शुड बी हैव इंस्टेड? तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री? तो फिर क्या इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेज हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए रोज? आई डू नॉट नो, पता नहीं। आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, someone who does not have to bother about elections and parliament. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in country's interest, that alone can remove corruption and poverty from this country. रोज कहती है पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की
जरूरत है। ऐसा नेता कि जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। सोमन सोटेड, कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। इसी को तानाशाही कहते हैं। दो ही बोलती है, कोई। व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस pros for himself and his family? What if he is corrupt himself? अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? रोज I am speaking only of the honest, sincere and strong leader. मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूं। दोई, but that is not fair. यह ठीक नहीं है। You are comparing a real democracy with an ideal this dictatorship. We should compare an ideal with an ideal, the real with the real. Go and check the record of these stores in real life. They are must cropped, self-eyes and portal. It is just that we do not get to know about this, and what is worse, you can not even get rid of them. यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वह स्पष्ट, वह सबसे ज्यादा स्पष्ट, वह सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया
तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, या तो आप लोग सुलझाएंगे, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सलाह दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बहुत बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उसके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने में फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह पता लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार के आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहां सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? भैया और बहनों, आप लोग इस चैप्टर में लोकतंत्र की विरोध चर्चा और लोकतंत्र के खिलाफ तर्क ये पढ़ा आप लोगों ने। आप लोग पुस्तक और कुछ ध्यान से पढ़िएगा और जो क्वेश्चन भेजे उसको लिखिए, याद करिए और पुस्तक को पढ़ते रहिए।